गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैंने आप लोगों से कहा था कि छुट्टियों में हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग अच्छे से टाइम मिलेगा तो रीडिंग करेंगे चैप्टर की और मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वर्कशीट करेंगे चैप्टर वाइज ताकि हम लोग को अच्छे से लेसन समझ में आ जाए और आप लोग को भी ध्यान से देखना है ना, क्योंकि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ध्यान से मैडम की बात सुनते हैं। तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड मैथ्स इज व्हाट्स इन अ नेम। नाम में क्या है, व्हाट्स इन अ नेम। तो लेट्स we will read the story. One story is given. Let's read it. A long time ago, there was a cowherd family in Tarakeswar. तारकेश्वर is the name of the place. ठीक है, वहां पे कौन सी फैमिली थी? काउहर्ड की फैमिली थी जो गाय को पालते हैं। Every day, Diba and Deep took the cows out for grazing. They used to return in the late evening together with all the cows. One day, Diba asked, "How do we know that we have not lost any cows?" They did not know how to count. तो जो उनकी जो फैमिली थी, जो काउहर्ड की फैमिली थी, इसमें दो बच्चे हैं, दीबा और दीप, और वो लोग गांव को गेजिंग के लिए, गेजिंग मतलब होता है, ग्रेजिंग मतलब उनको चराने के लिए, गाय खाना खाती है ना तो वो घास को चरती है, ठीक है। तो उसके लिए उनको आउटसाइड फील्ड में लेके जाना पड़ता है, वहां लेके जाते थे। तो शाम को वो घर आती थी, ठीक है। तो क्या पूछा, दीबा आस्क्ड वॉज, क्या पूछा उसने, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउस, कि हमारी कोई भी गाय जो है या काउ जो है वो छूटी तो नहीं, कहीं लॉस तो नहीं हो गई, कहीं खो तो नहीं गई। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, उनको काउंटिंग करना नहीं आता। आप सबको तो काउंटिंग करना आता है ना, वेरी गुड। What would Diba and Deep do? Their friends gave them an idea. When you go out, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate. Then, when you come back, strike out one mark from the wall each time a cow re-enter the gate. मतलब जब आपकी एक गाय बाहर जाती है तो आप क्या करो, एक मार्क कर दो, फिर दूसरी गाय गई दूसरा मार्क कर दो, फिर तीसरी गाय गई तीसरा मार्क कर दो, फोर्थ मार्क कर दो, 5 गाइस गई 5 मार्क कर दो, ठीक है। और शाम को जब वो वापस आती हैं तो आप इनको स्ट्राइक, इनको कैंसिल कर दो कि एक गाय वापस आ गई, दूसरी आ गई, थर्ड भी आ गई, फोर्थ भी आ गई, फिफ्थ भी आ गई। अगर 5 के 5 आपने जो मार्क किए थे वो आपके स्ट्राइक आउट कट हो गए, इसका मतलब आपकी 5 की 5 गाय जो है वापस घर को वापस री एंटर द गेट वापस आ चुकी हैं। इतना समझ में आया? उसने एक आइडिया दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड आइडिया एंड ऑल द मार्क्स वेयर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम। जब वो वापस आए तो उन्होंने मार्क किया था और आने के बाद सारे के सारे नाम क्या हो गए, स्ट्रक आउट, सारे के सारे कट गए। इसका मतलब क्या हुआ, डिड ऑल द काउस कम बैक होम? बताओ, यस, क्योंकि सारे के सारे कट हो गए ना। ऑल द काउस कम बैक होम, सारे के सारे वापस आ गए, जितनी आपकी काउस है। आई नहीं आई? क्योंकि सारे नाम स्ट्रक हो गए, जितने हमने लगाए थे सारे के सारे कट हो गए, इसका मतलब सारे की सारी गाय जो है वो वापस आ गई। इतना समझ में आया? अब क्या होता है बेटा, देखो, आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे हैड मैनी मोर काउस। वन डे देयर wall had this many marks when they left home. अब उनकी जो काउस है वो बाहर चली गई तो उन्होंने इतने सारे मार्क लगा दिए, ठीक है। सो दे हैड डैश काउस, कितनी काउस है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। हमने काउंटिंग पढ़ी है, लास्ट ईयर हमने जो काउंटिंग पढ़ी थी वो हमने 5 का ग्रुप बनाया था, 10 का ग्रुप बनाया था, है ना। तो अभी हम लोग, मैं आपको ग्रुप में काउंटिंग करना सिखाऊंगी, ठीक है। आप काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 काउस है। 5 अगेन 5 तो 10 हो गई, अगेन 5 तो कितनी होगी, 15 हो गई, अगेन 5 20, देन कितना हो गया 25, देन अगेन 5 30, देन 35, देन 40, देन 45 एंड 2 मोर, दैट्स मीन टोटल हो गया तुम्हारा, टोटल कितना हो गया, 2 मोर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 47। तो हमने कैसे किया बेटा, हमने क्या किया, हमने एक एक काउस को
नहीं काउंट किया, वरना बहुत टाइम लगता। तो हमें पता है कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप बना हुआ है, ये 5 का एक ग्रुप बना हुआ है। तो हमें पता है, हम 5 का टेबल भी जानते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड प्लस 2। तो 5 9 जा हमारा कितना होता है, 45 है ना। और प्लस हमने उसमें 2 मार्क्स और थे, तो 45 प्लस 2 कितना हो गया, तो कितना हो गया 47 काउस। सो दे हैड 47 काउस। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा यहाँ पे एक नई चीज पढ़नी है, जो हमने ये मार्क्स लगाए हैं ना, इसे मैथ्स में टैली मार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टैली मार्क्स, टैली मार्क्स कहते हैं। अब ये टैली मार्क्स कैसे भी हो सकते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, इनको 5 5 के ग्रुप में लगाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, बड़ी क्लास में आप देखेंगे ऐसा होता है, 1 2 3 4 और 5 में हम कट कर देते हैं, फिर 1 2 3 4 5 में हम कट कर देते हैं। ये छोटी क्लास में हम ऐसे 5 लगा रहे हैं ताकि आपको आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इनका नाम क्या होता है, इनको हम कहते हैं टैली मार्क्स। अब ये टैली मार्क्स कहाँ काम आते हैं, जब ये बहुत बड़ी काउंटिंग करनी होती है, बहुत सारी काउंटिंग करनी होती है, तो हमें टैली मार्क लगाना ईजी होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। या बहुत हमें कुछ ग्रुप ढूंढने होते हैं, तो उसके लिए भी हम टैली मार्क का यूज करते हैं। यहाँ पे ये बच्चे जो है, उनकी काउ जाती हैं बाहर और वापस जब आती हैं तो उनका काउंटिंग करने के लिए टैली मार्क्स का यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े बेटा, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न्ड विद द काउस, दे स्टक आउट 1 mark as each cow re-entered the gate. 2 marks were still left on the wall, but they did not see any cows outside. They were worried. उन्होंने क्या देखा कि क्या हुआ कि अभी भी तुम्हारे जो 2 मार्क हैं वो क्या हो गए, 2 marks were still left on the wall, 2 मार्क्स रह गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 मार्क्स रह गए तो इसका मतलब सारी की सारी काउस वापस नहीं आई हैं, वरना सारे के सारे मार्क्स स्ट्रक आउट हुए ना। हाउ मेनी काउस हैड रीच्ड होम, इसका मतलब कितनी काउ वापस आई होंगी। तो सिर्फ 2 मार्क रहे हैं, 2 मार्क नहीं कट हुए, इसका मतलब 2 ही 2। इसका मतलब हमारी टोटल काउस कितनी थी, हमारी टोटल काउस थी 47 टोटल काउ थी, उसमें से 2 रह गई। तो इसका मतलब कितनी काउ तुम्हारी घर वापस, कितनी काउस आई होंगी, बताइए जल्दी सोचिए इस बारे में, कितनी काउस आपकी वापस आई होंगी। 45 ही तो वापस आई होंगी। सो 45 काउस हैड रीच्ड होम, क्योंकि 2 नाम आपके स्टक नहीं हुए। ठीक है, अब 2 काउ कहां गई भैया, उनको ढूंढना पड़ेगा। दीबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउस एंड फाउंड देम इन अ नियर बाई फील्ड। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर। तो 2 काउ उनको मिल गई और वो बहुत खुश हो गए कि हमारी तो 2 काउ उनको मिल गई हैं, और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे, है ना। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 cows and 23 sheep. अब उनका एक फ्रेंड है, ठीक है, उस फ्रेंड के पास क्या है, 36 cows and 23 sheep. Help हेमंत keep track of his cows and sheep by making marks like Diba and Deep. अब आपको बताना है कि वो कैसे मार्क करेगा। अब उसे काउस के लिए डिफरेंट मार्क करना पड़ेगा और शीप के लिए डिफरेंट मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कलर ले सकते हैं। मान लीजिए रेड कलर ले लिया, है ना, ये हेमंत है, ये हेमंत हो गया, और ये हेमंत की क्या हो गई, काउस एक साइड है, इसके लिए मार्क है, और यहाँ पे आप शीप के लिए मार्क कर देंगे। ठीक है, तो काउस के लिए आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 के लिए 5 हो गए, है ना। फिर 36 काउस है, तो फिर से 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 25 30, 36 करनी है हमें, तो भाई एक और 5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, देन हमें एक सिंगल करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितनी काउस होगी, 36 काउस, है ना। कितनी होगी टोटल मिला के, 36 काउस। हमने इनके लिए टैली मार्क बना दिया। अब शीप के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे कलर से देखते हैं, है ना, दूसरे कलर से करते हैं। वो 23 है ओनली, तो फिर से 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, और 3 और चाहिए,
तो 1 2 3 मार्क्स हमने और कर दिए, तो ये कितने हो गए 23 शीप्स। इस तरीके से उसने अपना क्या कर लिया, टैली मार्क लगा लिए। अंडरस्टूड। अब जब शाम को उसके काउस और शीप वापस आएंगे तो उसको काटता हुआ जाएगा, स्ट्राइक करता हुआ जाएगा। तो अगर सारे सारे कट गए, इसका मतलब सारे की सारी काउस और शीप जो है वो वापस आ गई है। इतना समझ में आया बच्चों आप लोग को? तो आज पहले हम लोग यहीं तक करेंगे। आप लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम टैली मार्क लगा सकते हैं, और टैली मार्क से क्या होता है, हमारी जो काउंटिंग होती है वो क्या होती है, थोड़ी इजी हो जाती है। अंडरस्टूड। और हम उसे ग्रुप में लगाते हैं, ग्रुप से भी हमारी काउंटिंग क्या होती है, इजी होती है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आपको सब बच्चों को यहाँ तक की रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए। ओके, चलो बाय बच्चों, टेक केयर।